छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। छत्तीसगढ़ में युक्ति युक्तकरण के बाद नए शिक्षण सत्र का शुभारंभ हुआ। आज शालाओं में प्रवेश उत्सव भी मनाया गया। बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया, मिठाइयां बांटी गई, ड्रेस और पुस्तकों के साथ उनको देखा गया, यानी कि उनके बीच में यह भी वितरित किया गया। वहीं शिक्षक संघ की नाराजगी खत्म नहीं हुई। कांग्रेस भी शिक्षक संघ की मांगों को जायज ठहराते हुए उनके साथ समर्थन में खड़ी है। शिक्षा विभाग का दावा है कि प्राथमिक से लेकर हायर सेकेंडरी तक कोई भी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं रह गया है। राज्य की एकल शिक्षकीय शालाओं की संख्या 80% की कमी आई है। ये परिवर्तन युक्ति युक्तकरण की संभव हुआ है। प्रदेश में युक्ति युक्तकरण के पहले 453 विद्यालय शिक्षक विहीन और 5,936 विद्यालयों में मात्र एक ही शिक्षक पदस्थ था। खासकर सुकमा, नारायणपुर और बीजापुर जैसे दूरस्थ एवं संवेदनशील जिलों में ये समस्या अधिक थी। इस विसंगति को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने जिला, संभाग और राज्य स्तर पर 3 चरणों में शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया चलाई। इसके बाद आज प्रदेश का कोई भी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं है और सभी हाई स्कूलों में न्यूनतम आवश्यक शिक्षक नियुक्ति किया जा चुका है। जहां एक और बीजेपी का कहना है कि युक्ति युक्तकरण से राज्य में शिक्षा में काफी सुधार आएगा और जिन स्कूलों में शिक्षक नहीं थे वहां भी अब पर्याप्त शिक्षक पहुंच रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस पर लगातार सवाल उठा रही है। आदेश से कुछ नहीं होता, जब आदेश का पालन किस तरह होगा ये देखने वाली बात होगी। आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए सियासी बयानबाजी। देखिए, युक्ति युक्तकरण पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जहां पर आज प्रवेश दिवस मनाया गया, यानी कि बच्चों की एंट्री आज स्कूलों के अंदर देखी गई, उनका तिलक लगाकर, मिठाइयां देकर और उसके साथ ही उनके बीच में पुस्तकें वितरित कर उनका स्वागत किया गया। तो वहीं शिक्षा विभाग का इसके ऊपर दावा है कि प्राथमिक से लेकर हायर सेकेंडरी तक कोई भी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं रह गया है। बिल्कुल, युक्तिकरण की प्रक्रिया अभी भी चालू है और जहाँ पर शिक्षकों की स्थिति है वो पूरे देश में हमारे छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है वो बहुत ही अच्छी स्थिति है और लेकिन और उसको बेहतर करने के दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी ने युक्तिकरण करने का निर्णय लिया है, हमारी सरकार ने लिया है। तो निश्चित तौर पे हमारा जो उद्देश्य है कि शिक्षा हित में जो भी कदम उठाना पड़े वो सरकार उठाए। आदेश तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन उस आदेश का पालन भी सरकार को कराए। जो आदेश वहां पर किए गए हैं, सिर्फ कागजी आदेश से समस्या का निराकरण नहीं है। जब सारे शिक्षक गण वहां पर ज्वाइनिंग दे देवे, वहां अध्यापन कार्य प्रारंभ करें, तभी जाकर के ये होगा। और 80% कमी आई है, पूरा क्यों नहीं किया जा सक रहा है? कि आज भी जब दावा कर रहे थे युक्ति युक्तकरण के तहत सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा, तो आज उसमें 80% कमी का मतलब क्या है? इसमें पूरी कमी करना चाहिए। और ये पैदा क्यों हो रही है समस्या? आखिर 2 साल से उनकी सरकार है, उनके कार्यकाल में 2 शिक्षण सत्र प्रारंभ हो गए, तो आज उन्हें देखना चाहिए था कि क्यों नहीं किए अभी तक। और ये 2 साल बर्बाद हुआ बच्चों का। इसके पहले भी 15 साल उनकी सरकार थी। और ये भी बताना चाहिए सरकार को अपनी रिपोर्ट में कि कितने स्कूलों को बंद किया गया है, कहां कौन कौन जिले में कितने जो स्कूलें, लगभग जो पूर्व में जानकारी आई थी कि 10,400 कुछ स्कूलें बंद हो रही है, तो इसके बारे में भी स्पष्टीकरण देना चाहिए। और देखिए, आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय करा देती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण साहू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। वहीं रवि गवलानी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर। रवि जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत रवि जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी। अभी हम बयान सुन रहे थे धनेंद्र साहू जी का। उन्होंने कहा कि 80% तक की कमी आ गई है, पूरी प्रतिशत कमी क्यों नहीं आई है? सर, इतना आसान तो नहीं होता है ना एकदम से बदलाव कर देना। बदलाव में वक्त लगता है, धीरे धीरे ही बदलाव हो पाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बदलाव एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। बदलाव जब आप करने जाते हैं तो निश्चित तौर पर समय लगता है।
लेकिन मैं एक चीज समझना चाहूंगा, युक्ति युक्तकरण के ऊपर इतना फोकस किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस स्कूल से शिक्षक को उस स्कूल भेज देंगे, जहां शिक्षक नहीं है वहां पे देंगे। उससे ज्यादा बेहतर सरकार ये क्यों नहीं कर रही है कि जहां पे बच्चे नहीं हैं वहां पर बच्चों को लाया जाए? क्या जहां स्कूल खुले हुए हैं पुराने और ये कहा जा रहा है कि वहां पे बच्चे नहीं थे ज्यादा, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि क्या वाकई में वहां पे विद्यार्थी नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि या तो वहां पे विद्यार्थी स्कूल आ नहीं रहे हैं या वैसा वातावरण नहीं है कि वो लोग स्कूल में जाए, शिक्षा ग्रहण करें। पहली बात। दूसरी बात, मैं बोलता हूं कि आप मुझे ये बताइए कि शिक्षक को इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे हो, उससे बेटर ये नहीं होगा कि क्या हम नए शिक्षकों की भर्ती करें? इन्हीं लोगों ने विधानसभा में कहा था कि 20,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती होनी है। ये लोग वो काम नहीं कर रहे हैं बल्कि शिक्षकों को इधर से उधर कर रहे हैं, और आज उसका परिणाम देखिए। शिक्षक लोग काली पट्टी पहन करके स्कूल में गए हैं और वो लोग उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ना आप शिक्षकों को खुश कर पा रहे हो, ना आप जो नियुक्तियां हैं वो कर पा रहे हो, ना जहां पर बच्चे हैं उनका वहां एडमिशन करा पा रहे हो। तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि सरकार अगर पीठ थपथपाना चाह रही है तो किस चीज के लिए पीठ थपथपा रही है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है। शिक्षक लोग विरोध कर रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में इनको विचार करना चाहिए कि आखिर इनकी नीतियों से हो क्या रहा है। ठीक है रवि जी, देखिए दोनों सवाल आपके यहाँ पर जायज है, मैं प्रवीण जी से उसका जवाब भी मांगूंगी, लेकिन एक मेरा सवाल यहाँ पर ये कि अगर शिक्षकों को ट्रांसफर किया जा रहा है, रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहा है, तो सर व्हाई नॉट? नहीं, रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है आप ये भी तो बताइए। कि आप एक व्यक्ति को निकाल करके एक जगह से दूसरी जगह कर दे रहे हैं, वो व्यक्ति खुश नहीं है, वो व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं है। आप मुझे बताइए कि कोई शिक्षक अगर खुद खुश नहीं होगा वो बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? अगर वो खुश है तो वो काली पट्टी पहन के क्यों आ रहा है? सिर्फ एक व्यक्ति को, आप एक मशीन थोड़ी है कि एक मशीन को उठाए इधर से और उधर फेंक दिए। आप शिक्षक को ट्रांसफर कर रहे हैं। जब तक के उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, जब तक अभिभावकों को समझाएंगे नहीं, जब तक सही तरीके से सारी चीज नहीं होंगी, मैं समझता हूं ट्रांसफर करने से जो रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी चाहती है वो मिलेगा कि नहीं, इसमें बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है प्रवीण जी, रवि जी का सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या टीचर को मशीन या सामान समझा हुआ है कि आप एक जगह से दूसरी जगह उनका ट्रांसफर कर देंगे? क्या वो सहमत हैं इसको लेकर? उनकी सहमति नहीं देखी जाएगी? अगर शिक्षक ही खुश नहीं होगा तो आप उनका ट्रांसफर भी कर देंगे तो पढ़ाएंगे कैसे सर? देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा, आप सभी को नमस्कार। और देखिए, महत्वपूर्ण विषय पर डिबेट रखने के लिए आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। रही बात, देखिए युक्ति युक्तकरण बहुत ही हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निश्चित रूप से हमारी अच्छी नियत के चलते लिया हुआ है। और जो आपने विषय रखा कि टीचर नाराज है, देखिए प्रारंभिक स्तर पर जब भी परिवर्तन होता है तो चाहे वो मनुष्य हो या कोई भी चीज हो, लगातार अगर हम कहें तो जो हम देखते आ रहे हैं प्रारंभिक अवस्था में शुरुआत में थोड़ा सा इनका रेजिस्टेंस होता है, लेकिन अगर आप दूरगामी इस परिणाम देखें तो निश्चित रूप से इस परिणाम बहुत सुखद होंगे। और आपने जिस प्रकार आपके प्रारंभिक पैकेज में चल रहा था कि लगभग 300 से अधिक शिक्षक जहां पर 300 से अधिक स्कूल जहां पर पहले एक भी टीचर नहीं था, उस व्यवस्था को सुधार कर रहे तो निश्चित रूप से सराहनीय पहल है। युक्तकरण कल पहल में अगर बताना चाहता हूं तो देखिए कि बस्तर जैसे अगर संभाग की बात करें तो लगभग 428 स्कूल ऐसे थे जहां पर एक भी टीचर नहीं था। अगर मैं बात करूं कोंडा गांव में तो 454 की संख्या थी। तो ऐसे बहुत सारे संख्या है जहां पर या तो टीचर नहीं थे या तो केवल एकल शिक्षक थे, यानी सिंगल टीचर थे। जैसे यदि खराब व्यवस्था को सुधार कर रहे हैं तो इसमें कांग्रेस को आपत्ति हो रही है, तो निश्चित रूप से यह आपत्ति दिखाती है कि ये नहीं चाहते कि शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो। और देखिए आदरणीय सरोज जी, आपको बताना चाहता हूं महत्वपूर्ण विषय इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि देखिए पहले ग्रामीण अंचल हो चाहे शहरी अंचल हो, ऐसे क्षेत्रों की बात करें जहां पर अतिशेष में टीचर्स होते थे, यानी एक्स्ट्रा टीचर्स होते थे, और बाकी स्कूलों में विषय विशेषज्ञ की कमी होती थी। यानी कहने के मतलब मान लीजिए कोई अगर स्कूल है वहां पर साइंस के टीचर ही नहीं थे, फिजिक्स के टीचर ही नहीं थे,
जो बच्चा वहां पर विज्ञान की पढ़ाई करना चाहता था, गणित की पढ़ाई करना चाहता था, वहां पर टीचर्स नहीं होते थे। सारे टीचर्स अगर हम कहें तो सामान्य तौर पर शहरी क्षेत्र में होते थे। तो अगर उसका हम सही यहाँ पर करनी है। लेकिन प्रवीण जी देखिए, यहाँ पर एक चीज बहुत समझनी जरूरी है कि अगर एक जगह 100 बच्चे हैं, वहां पर सिर्फ 2 टीचर है, तो सर वो भी गलत है। और अगर एक जगह 50 बच्चे हैं और वहां पर 4 टीचर है, सर वो भी गलत है। अब इसके अंदर 2 चीज भी तो हो सकती है ना सर, जहां पर 50 बच्चे हैं तो वहां पर जागरूकता नहीं है कि बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए जाए, या फिर जो अभिभावक हैं वो उस वातावरण को नहीं समझ पाते हैं कि वो लायक समझे उस वातावरण को, विद्यालय को, कि वो लोग बच्चों को अपने स्कूलों के अंदर भेजे। प्रवीण जी, प्रश्न है जी जी, यानी कि जागरूकता फैलाने की तो सर दोनों जगह जरूरत है। जो अव्यवस्था थी उसी को हम सुधार रहे हैं। और देखिए अभिभावक संख्या निश्चित रूप से देखिए हमने जिस प्रकार प्रयास किया वो सराहनीय है, अभिभावक खुश है। अगर हम बात करें तो देखिए जिस आरोप को कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही है कि 10,000 से अधिक स्कूल बंद कर दिए गए, चुनौती दे रहा हूं, बताइए कौन से 10,000 से अधिक स्कूल बंद किए गए। देखिए समायोजन हुआ है वो भी कितना, केवल 33 स्कूलों का, और ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 133 स्कूल, यानी टोटल 166 स्कूल का समायोजन एडजस्टमेंट किया गया है। और देखिए महत्वपूर्ण विषय जो आपके इस चैनल पर रखना चाहता हूं, पहले व्यवस्था क्या होती थी, मेरे घर के पास में ही एक सरकारी ग्राउंड है, वहां पर 4 स्कूल लगता था। कैसे प्रांगण के लिए स्कूल 4, पहले अगर बच्चा जब एडमिशन लेता तो प्राइमरी स्कूल में, उसके बाद हो जाता था मिडिल स्कूल में, फिर मिडिल से हाई स्कूल और हाई स्कूल से हाई, यानी 4 बार एडमिशन की प्रक्रिया होगी। और बार बार जो प्रक्रिया से वो कहीं ना कहीं एक बार एडमिशन लेता है, फिर उसी प्रांगण में दूसरे स्कूल जाने के लिए टीसी कटवाता है, फिर एडमिशन, फिर टीसी। तो सोचिए व्यवस्था कैसी होगी। तो निश्चित रूप से जो खराब व्यवस्था थी इसको हम को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी अगर हम बात करें, जिसके कार्यकाल में प्रदेश में अगर बात करें, पूरे देश की व्यवस्था ऐसी थी कि वो निचले से तीसरे पैदान पर था। यदि उस व्यवस्था को हम सुधार कर अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो कांग्रेस को आपत्ति तो होगी। इस प्रदेश की स्थिति निचले से तीसरे पायदान पर थी, निचले से तीसरे पायदान पर थी। ये कांग्रेस पार्टी जिसने प्रयास नामक आवासीय विद्यालय को बंद कर दिया, तो हमने दोबारा स्कूलों को शुरू किया है। ये केवल इनका पूरा आरोप है और दूरगामी परिणाम देखेंगे कि जिस प्रकार विकसित भारत की अगर आपको दिशा की आगे बढ़ रहे हैं तो यह महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है रवि जी, कि क्या शिक्षा विभाग के अंदर, शिक्षा सत्र के अंदर ये बढ़ोतरी हो रही है, वो विकसित हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो रही है, इसलिए कांग्रेस को इतनी तकलीफ हो रही है? रघुन जी, 5 साल भूपेश बघेल जी की सरकार थी, हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना की। क्या हमें शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में कोई तकलीफ हुई? भारतीय जनता पार्टी 15 साल रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे और अभी 1.5 वर्ष थे वर्तमान सरकार, लगभग 20 वर्षों में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल तो खोली नहीं, एक भी स्कूल का जीर्णोद्धार तो इन्होंने किया नहीं। और इन लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को तकलीफ है। क्या तकलीफ होगी मुझे बताइए तो सही। जो स्कूल अंचल क्षेत्र में बंद पड़ गए थे उसको चालू करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और अगर अभी के विषय पर मैं आता हूं, बस्तर और अंचल क्षेत्रों में जहां बात हो रही है कि वहां पे टीचर नहीं थे, वहां बच्चे नहीं है, अभी देखिए नक्सल समस्या हमारे प्रदेश में कंट्रोल में आ रही है, बहुत बेहतरीन तरीके से आर्मी काम कर रही है। तो ऐसे समय में बल्कि जो लोग स्कूल से जुड़े हुए नहीं हैं उनको स्कूल में लाने का काम करना चाहिए शगुन जी। जो बच्चे दूर दराज में बैठे हुए हैं और जो वहीं की पता नहीं क्या शिक्षा ले रहे होंगे उनको लाने का काम करना चाहिए। वहां पे टीचर्स की नियुक्ति बढ़ानी चाहिए। आप मुझे ये बताइए, 2 टीचर उसमें से 1 प्रिंसिपल, मुझे बताइए तो सही बच्चों का विकास होगा कैसे? कैसे उनको सारी शिक्षाएं मिलेंगी? बल्कि जिसमें नियुक्ति करके वहां पर उसका एटमॉस्फेयर अच्छा करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन दुरुस्त करना चाहिए। वहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो शिक्षकों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रही है, कहती है स्कूल नहीं चल पा रहे हैं तो बंद कर दो। ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि इनको नई नियुक्तियां नहीं करनी है, इनको इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलना ही नहीं है। इनको पता है कि पीएम श्री के अंतर्गत जो केंद्र से होगा वही करेंगे, राज्य को कुछ करना ही नहीं है। राज्य सरकार सिर्फ केंद्र के द्वारा दिए गए पैसे और केंद्र के द्वारा दिए गई योजनाओं पर बैठी है। इनके एक भी मंत्री से आप बात कर लीजिए, आप इनसे पूछिए कि आपके पास इनोवेटिव आइडिया क्या है,
क्या आप अपने विभाग में अच्छा कर सकते हो? तो वो यही कहेंगे कि केंद्र जो हमको दे रही है उसको कर रहे हैं। खुद के पास तो कोई दिमाग है ही नहीं, हर आदमी सिर्फ केंद्र की बात कर रहा है। वही चीजें हो रही है। स्कूल बंद भी वैसे ही कर रहे हैं, और जो शिक्षक जिनको ट्रांसफर कर रहे हैं उनको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर, ये कह रहे थे अभी प्रवीण भाई कि जब ट्रांसफर होता है तो थोड़ी सी समस्याएं आती है। प्रवीण भाई, ट्रांसफर पहले भी होते आए हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं रहा कि शिक्षक लोग। ठीक है, देखिए रवि जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं आपके तमाम सवालों के जवाब प्रवीण जी से इतने ले लेती हूँ। प्रवीण जी, सवाल उनका बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर कि क्या आप लोग नियुक्ति नहीं करना चाहते हैं इसीलिए सब कुछ कर रहे हैं? देखिए, उनके अनेक पहलू पर प्रश्न थे, बिंदुवार उसका उत्तर दूंगा। पहली बात की नियुक्तियां नहीं करना चाहते। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम चरणबद्ध तरीके से नियुक्तियां कर रहे हैं और इसी प्रथम चरण में 5000 शिक्षकों की भर्ती होगी, इसकी घोषणा कुछ दिन पहले कर चुके हैं। दूसरी बात ये देखी रहती कि कह रहे थे कि इनोवेटिव आइडियाज लेकर नहीं आते। 5 साल आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, 72 विधायक थे आपके। क्या आपने युक्तिकरण का विषय का महत्वपूर्ण निर्णय लिया? आपने तो नहीं ले पाया। हाँ, हमने निश्चित रूप से अगर हम कहें तो बच्चों और कहीं पूरे देश के विकास के लिए ये महत्वपूर्ण कदम लिया है। और रही बात, देखिए बार बार कहते हैं कि स्वामी आत्मानंद स्कूल आपने शुरू किया, प्रारंभ किया, लेकिन मैं छोटा सा प्रश्न पूछता हूं, क्या आपने स्वामी आत्मानंद स्कूल के नाम पर अलग से सेटअप रखा? क्या स्वामी आत्मानंद स्कूल के लिए आपने कुछ बजट का आवंटन किया? तो बता दीजिए मुझे। आदरणीय शगुन जी, आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि स्वामी आत्मानंद स्कूल के लिए रवि जी इस पर शायद जवाब देना चाहते हैं। प्रवीण जी, रवि जी शायद इसके ऊपर जवाब देना चाहते हैं। रवि जी जवाब दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना करने के बाद हमारी सरकार ने सारे के सारे जो स्कूल्स थे उनको रेनोवेशन चालू किया। केंद्र ने तो हमको कोई मदद नहीं की, उसके बावजूद जो रिसोर्सेस हमारे पास थे स्टेट के, उससे हमने रेनोवेट किया। और मैं प्रवीण जी को आमंत्रित करूंगा कि आप जाइए, आप पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप जाइए और स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को जा करके एक बार देखिए कि क्या बेहतरीन उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ, क्या बेहतरीन लैब्स स्थापित हुए, बहुत बेहतरीन लाइब्रेरी का हमने वहां पे निर्माण किया। आप उसको अप्रिशिएट कीजिए। आप अगर इस योजना को आगे बढ़ाते, आप कहते हैं कि कांग्रेस ने अगर आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल लाए हैं उसको और हम आगे ले जाएंगे, तो हमें खुशी होती। आज अगर प्रदेश के युवा, प्रदेश के बच्चे शिक्षित होंगे शगुन जी, तो हम सब आगे बढ़ेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी ने बच्चों के भविष्य के लिए सोचा है तो उसमें भी इनको आपत्ति है। ठीक है, इसका जवाब प्रवीण जी। देखिए, द्वेषपूर्ण राजनीति करना कांग्रेस का काम है। इस प्रकार पूरे अगर 5 साल की हम बात करें तो प्रधानमंत्री आवास का रवि जी देखिए, एक बार जवाब सुन लीजिए। रवि जी एक बार जवाब सुन लीजिए, आप एक बार जवाब सुन लीजिए, फिर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। देखिए रवि जी, देखिए ऐसे ही इस मुद्दे के ऊपर बातचीत हो पाएगी ना कि एक बार वो अपना जवाब दे ले, फिर आप अपना सवाल कीजिएगा। सवाल जवाब ऐसे ही हो पाएगा। मैं उत्तर दे रहा हूँ। देखिए, ये इनकी व्यवस्था नहीं, कांग्रेस पार्टी के बकलाहट है। देखिए, रही बात, देखिए ये बार बार आरोप लगाते थे कि कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती थी कि स्वामी आत्मानंद स्कूल को हम बंद करें। अरे मुझे आप गिना दीजिए कि आप कांग्रेस की जो आपने स्वीकार किया, भाजपा के कार्यकाल में कितने स्कूल बंद किए। उल्टा कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो पीएम श्री योजना के माध्यम से वहां पर नई इनोवेशन के लिए और अलग से बजट एलोकेट किया गया है। और मैं जो आपके प्रश्न कह रहा था आदरणीय शोकुल जी, मैं विषय को कंप्लीट करूं। जो मैं कह रहा था कि इनके कार्यकाल में स्वामी आत्मानंद स्कूल के लिए शिक्षा विभाग जिसके अंतर्गत ये काम होना चाहिए, उसके अंतर्गत इस स्कूल को लाया ही नहीं गया था। वो तो हमारे कार्यकाल में हमने महत्वपूर्ण आदरणीय स्वामी आत्मानंद स्कूल को हमने शिक्षा विभाग के अधीन किया। इनके तो केवल रंग रोगन की कहीं ना कहीं प्रक्रिया चल रही थी, हमारे कार्यकाल में शिक्षा का जीर्णोद्धार किया। और देखिए, महत्वपूर्ण विषय जो आज युक्तिकरण विषय पर जिसको हम डिबेट कर रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी में कभी विचार किया था इस महत्वपूर्ण विषय को करने का? आज सुदूर क्षेत्रों में किस प्रकार से बच्चों के मन में हर्ष का माहौल किया। यदि हमको फिजिक्स लेना है, बायो लेना है या मैथ्स लेना है, तो हमको दूर नहीं जाना पड़ेगा। हमारे क्षेत्रों में भी विषय विशेषज्ञ आएंगे, हमारे क्षेत्र में भी विकास का काम होगा। तो निश्चित रूप से जब भी विकास का काम होता है, कांग्रेस पार्टी को आपत्ति होती है। ठीक है, रवि जी इस पे कुछ जवाब देना चाहते हैं। रवि जी। जी, 2 टीचर, उसमें भी एक प्रिंसिपल, उसके बाद ये कह रहे हैं कि बच्चों में आत्मविश्वास है कि किसी को फिजिक्स लेना है, किसी को केमिस्ट्री लेना है या किसी को बायोलॉजी लेना है। मैं कैसे होगा? क्या एक ही टीचर फिजिक्स पढ़ाएगा, एक ही टीचर बायोलॉजी पढ़ाएगा, एक ही टीचर मैथ्स पढ़ाएगा, फिर वही आपको इतिहास भी पढ़ाएगा, फिर वही आपको जो है वो
इंग्लिश भी पढ़ाएगा और वही हिंदी भी पढ़ाएगा। ठीक है, प्रवीण जी जवाब दीजिए। क्या बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी देखिए, के मैं प्रवीण जी इससे जवाब बोल रहा हूं, दीजिए। शिक्षकों की नियुक्ति करनी मैं है, उत्तर दे रहा हूं। वो करेंगे। हम तो कम से शिक्षक कम जो है, सार्थक नियुक्त पहल कर करेंगे रहे हैं। तो सारी लेकिन चीजें खुद ही शिक्षा ठीक हो के जाएगी। क्षेत्र में आपने मूल युक्ति छोड़ करके सारी जैसे ठीक है रवि जी, एक बार जवाब सुन लीजिए। कोई यदि काम किया है तो बता दीजिए। मैं वही कह रहा हूं शगुन जी, देखिए हमने जो दुर्व्यवस्था को जो है सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है, और हो सकता है कि देखिए, हो सकता है कि देखिए रवि, नहीं प्रवीण जी, लेकिन देखिए क्या सवाल तो बताइए, यहाँ पर ये है आपने ना कुछ कदम उठाया प्रवीण जी, क्या? देखिए सवाल ये है कि अगर एक प्रिंसिपल, एक टीचर, वहां पर बच्चे नहीं है तो बच्चों के अंदर ये जागरूकता फैलाई जाए, अभिभावकों के अंदर जागरूकता फैलाई जाए कि आप लोग अपने बच्चों को स्कूलों में भेजिए और फिर वहां पर और टीचर्स की नियुक्ति की जाए। देखिए, शिक्षक की नियुक्ति तो हो ही रही है, लगातार होती भी रहेगी। और साथ में जिस प्रकार से 1.5 साल में जो काम हुआ, निश्चित रूप से हम जागरूकता का काम करिए और लगातार हमको जनता का समर्थन मिल रहा है। और देखिए, महत्वपूर्ण ये पहलू है, आने वाले शैक्षणिक सत्रों में देखेंगे कि निश्चित रूप से बच्चों की संख्या और बढ़ेगी। आप इसको, डिबेट को आप निश्चित रूप से मार्क करके रख लीजिएगा। शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ अग्रणी होगा और युक्तिकरण भारत के विकसित भारत के विषय में मील का पत्थर साबित करेगा ये प्रदेश। ठीक है रवि जी, फाइनल कमेंट। मैं यही कहना चाहूंगा कि आज जिसकी हमने शुरुआत की थी इंग्लिश मीडियम स्कूल की, कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को उसी योजना को आगे बढ़ाना चाहिए। आज दरकार है कि हमें हर अच्छे स्कूल की जरूरत है, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, प्रॉपर वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज हो, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हो और अच्छी मॉडर्न लैब्स हो जिसमें बच्चे पढ़ें और आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दें या प्रोफेशनल बने। जब तक ये इस दिशा पे काम नहीं होगा, एक टीचर को इधर से उधर कर दो, स्कूलों को 166 स्कूलों को बंद कर दो। 166 स्कूल बंद करने का मतलब आप समझ रहे हो, आपने हजारों जिंदगियों से खेल लिया। लेकिन रवि जी देखिए, आप ये शायद सरकार को आए हुए तो 1.5 साल हुआ है ना, 5 साल का कार्यकाल है, 5 साल का कार्यकाल है सर, इंतजार करना होगा क्योंकि विकास और प्रगति धीरे धीरे होगी। जो ये अभी एक्शन लिया गया है उसका रिजल्ट धीरे धीरे देखने को मिलेगा। वो इंतजार करें, टीचर की नियुक्ति नहीं हो रही है वो इंतजार करें। इंतजार किस चीज का करें कांग्रेस बताइए पार्टी तो इंतजार सही। करती रहेगी। ठीक है, फाइनल कमेंट प्रवीण जी। ठीक है प्रवीण जी, फाइनल ये कमेंट। लोग तो कुछ नहीं कर पाए। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, देखिए ये जो झूठ फैला रहे हैं ना, पहले क्या कह रहे झूठ थे कि फैला रहे कांग्रेस हैं? पार्टी के 10 आप स्कूल बताओ बंद हो रहे 1.5 साल में हैं। आप रवि जी कह रहे हैं कि पूछिए, 6 स्कूल बंद हो रही है। एक मैं तो पूछ रहा हूँ की नियुक्ति की है क्या? कौन एक भी शिक्षक की नियुक्ति की है क्या? हुए हैं? नहीं बता पाएंगे। मैंने जो उदाहरण दिया था कि एक ही परिसर में चार्टर स्कूल हो रहे हैं, तो निश्चित की कोई ठीक है। कल्पना है जिसके, लेकिन जनता क्या जानती है कहाँ कि है? किस देखिए ठीक है प्रवीण जी, देखिए रवि जी के सवालों का भी मैं इंतजार करूंगी कि कब वो जवाब मिलेगा। नियुक्ति की जो प्रक्रिया आप कह रहे हैं कि चरणबद्ध तरीके से होगी, आखिरकार कब होगी उसका भी इंतजार होगा, और जिस तरीके से फैसला लिया गया है आने वाले वक्त में उसका असर क्या होगा उसका भी इंतजार होगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को देने के लिए। फिलहाल बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार। गोल्डी